हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज संडे का दिन है और संडे के दिन में भी मुझे अपने बच्चों का परवाह है, क्योंकि आज संडे है और वो पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हर पल एक एक लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, इस पर ख्याल रखना मेरा कर्तव्य बनता है। इसी बीच मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं अपने बच्चों के लिए मोटिवेशन चैप्टर। मोटिवेशन को हिंदी में अभिप्रेरणा या प्रेरणा कहते हैं। अब सबसे पहला बात आता है कि अभिप्रेरणा कहते किसको है, मोटिवेशन कहते किसको है। तो कहता है किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करने की क्रिया को हम मोटिवेशन कहते हैं। अब समझ में आ गया। एक लाइन का यह परिभाषा बहुत ही सटीक है। किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करने की क्रिया को हम मोटिवेशन कहते हैं। अब समझ में आ गया। इस पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना विचार व्यक्त किया है, जैसे बैरोन बर्न, किंग फिशर, ये सब बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना ये मोटिवेशन पर अपना अपना विचार प्रकट किया है। जब इन सभी को विचारों को देखते हैं तो इन सभी ने मिलकर के एक ही बात कहा है। और क्या कहा है? कहा है कि दिन प्रतिदिन की जिंदगी में हम लोग जो कुछ काम करते हैं, किसी न किसी लक्ष्य के लिए काम करते हैं। वह काम क्यों करते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रेरणा जुड़ा हुआ है, उसके पीछे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरणा जुड़ा हुआ है। इसी को हम मोटिवेशन कहते हैं। सभी मनोवैज्ञानिकों के विचारों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो मोटिवेशन के अभिप्रेरणा के स्वरूप निकल करके बाहर आता है। जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक अवस्था को कहा जाता है। सही बात है, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें अंदर से इच्छा होती है कि हम यह काम करें। अगर अंदर से इच्छा नहीं होती है तो उस काम को हम अच्छा से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहा है कि यह एक आंतरिक शक्ति है जो काल्पनिक होता है, उसे देखते नहीं है, सिर्फ परिकल्पना करते हैं कि ऐसा करेंगे तो इस तरह का होगा, यह काल्पनिक होता है। दूसरा कहता है कि अभिप्रेरणा में जो आंतरिक अवस्था होती है उससे व्यक्ति कुछ क्रियाएं उत्पन्न होती है। कहता है अभिप्रेरणा में जो आंतरिक अवस्था होती है, अंदर से इच्छा कोई चीज करने का मन होता है, तो कहता है उससे हमारा अनुक्रिया उत्पन्न होती है। हम उसके प्रति कुछ काम करने के लिए तैयार होते हैं तो हमारे शरीर में अनुक्रिया उत्पन्न हुआ ना, इसीलिए कहते हैं कि अनुक्रिया उत्पन्न होती है। अभिप्रेरणा में उत्पन्न क्रियाएं से व्यक्ति निश्चित दिशा यानी उद्देश्य की प्राप्ति की ओर जाता है। जब हमारा शरीर अनुक्रिया करने लगता है तो हम एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ते हैं, निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा व्यवहार उत्पन्न के बाद उद्देश्य की प्राप्ति तक, अभिप्रेरणा व्यवहार जब हमको उत्पन्न होती है तो हम उद्देश्य की प्राप्ति तक नहीं रुकते हैं। जब तब तक नहीं रुकते हैं जब तक कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाती है, तब तक हम नहीं रुकते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति तक हम डटे रहते हैं, बने रहते हैं, काम करते रहते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा का हाथ होता है, इसीलिए हम इसे अभिप्रेरणा कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों के स्वरूपों में कुछ प्रमुख स्वरूप निम्नलिखित है, जिसमें से 3 प्रमुख है। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। नीड को आवश्यकता कहते हैं, ड्राइव को प्रनोद कहते हैं और प्रोत्साहन को इंसेंटिव कहते हैं। कहता है कि अब हम इसको अगर एक्सप्लेन करें तो कहते हैं कि आवश्यकता, सबसे पहले नीड। जब प्राणी के शरीर में किसी चीज की आवश्यकता हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे आवश्यकता कहते हैं। जब प्राणी के शरीर में किसी चीज की कमी उत्पन्न हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? आवश्यकता कहते हैं। हमारे शरीर में क्या क्या आवश्यकताएं हैं? भूख, भोजन, पानी, श्वास, ये सब क्या है? आवश्यकता में से महत्वपूर्ण आवश्यकता है। दूसरा कहता है प्रनोद। जब प्राणी में आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उसमें क्रियाशीलता बढ़ जाती है। हमको जब किसी चीज की आवश्यकता होती है तो हमें क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जल्दी से हमें उसे प्राप्त करना है और हम दिन रात रात दिन एक कर देते हैं मेहनत करने में, इसी को क्रियाशीलता कहते हैं। क्रियाशीलता बढ़ जाती है और पहले से अधिक सक्रिय या तनावपूर्ण मालूम पड़ता है। जब तक हमें कोई काम नहीं हुआ रहता है तो सोचते रहते हैं कि यह काम कैसे होगा, इसे कैसे करना है, इसीलिए व्यक्ति तनावपूर्ण में यानी टेंशन में मालूम पड़ता है। जैसे जरूरी आवश्यकताएं हैं, भूख, प्यास, काम, सेक्स इत्यादि, ये सब क्या है?
जरूरी आवश्यकताओं में से एक है। जब तक इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तब तक नेक्स्ट अगला आवश्यकता के लिए हम कोई काम नहीं करते हैं। तीसरा है प्रोत्साहन या लक्ष्य, इंसेंटिव। कहता है अभिप्रेरणा चक्र का यह तीसरा प्रोत्साहन या लक्ष्य होता है। प्रोत्साहन वातावरण का वह वस्तु है जो व्यक्ति को अपने ओर आकर्षित कर लेता है। कि कोई चीज हमें बहुत अच्छा लगता है तो वह चीज हमें अपने ओर आकर्षित कर लेता है, हम वहां जाते हैं, न कि वह मेरे पास आता है। जैसे अगर हमें प्यास लगती है तो हमको पानी के पास जाना पड़ता है, न कि पानी मेरे पास आती है। पानी मेरे पास आती है? नहीं, हमें पानी के पास जाना पड़ता है। अगर हमें भूख लगती है तो हमें भोजन के पास जाना पड़ता है, हमें किचन में जाना पड़ता है, ना कि किचन से खाना ही आ जाता है। तो यह हो गया अभिप्रेरणा चक्र का तीसरा प्रकार। अब हम बात कर लेते हैं, यह दो तरह का अभिप्रेरणा होता है, एक जैविक अभिप्रेरणा होता है और एक सामाजिक अभिप्रेरणा होता है। जैविक अभिप्रेरणा क्या होता है और सामाजिक अभिप्रेरणा क्या होता है, इसे हम एक्सप्लेन करके समझाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, और अगर नहीं भी समझते होंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ से नहीं समझ में आया, फिर मैं आपको समझाऊंगा। अभिप्रेरणा दो तरह के होता है, एक जैविक होता है और एक सामाजिक होता है। जैविक अभिप्रेरणा क्या है और सामाजिक अभिप्रेरणा क्या है, इस दोनों के बारे में अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैविक अभिप्रेरणा, जैविक प्रेरकों को शारीरिक प्रेरक भी कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर में आवश्यकता होती है, इसलिए शारीरिक प्रेरक कहा जाता है, क्योंकि वह हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, मस्तिष्क की संरचना पर ही आधारित होता है, जो जन्म से ही व्यक्ति में पाया जाता है। जन्म से व्यक्ति में क्या क्या पाया जाता है, यानी जैविक अभिप्रेरणा मीन्स जन्म से जो चीज बच्चों में पाया जाता है उसे जैविक अभिप्रेरणा कहते हैं। इन प्रेरक पर ही प्राणी का जीवन निर्भर करता है। मैस्लो ने इसे जैविक प्रेरक भी कहा है, शारीरिक प्रेरक भी कहा है तथा प्राथमिक प्रेरक भी कहा है, क्योंकि इसमें भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मलमूत्र इत्यादि जन्म से ही बच्चों में आता है, जन्म से ही व्यक्ति में आता है, इसलिए इसे जैविक अभिप्रेरणा कहते हैं। अब बात कर लेते हैं सामाजिक अभिप्रेरणा की। सामाजिक अभिप्रेरणा के लिए कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सबसे पहले क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जिस समाज में रहता है वही समाज व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करता है। हम जहां रहते हैं हमको उसी समाज के व्यवहार के अनुसार रहना है, वही समाज निर्धारित करती है, न कि हम अपना अलग से करते हैं। तो समाज निर्धारित करती है व्यक्ति का व्यवहार के साथ साथ व्यक्ति के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो बहुत अच्छा कहेगा समाज, वाह बहुत अच्छा अप्रिशिएट करेगा। लेकिन अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो हमारा व्यवहार अच्छा नहीं रहने के कारण समाज हमें बताएगा कि आपको हमारे समाज के अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा। बच्चों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि अभिप्रेरणा क्या है तथा इनके प्रकारों का वर्णन करें, तो अभी तक इनका प्रकार आपको पता है नहीं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अभिप्रेरणा मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के अभिप्रेरणा होते हैं। सकारात्मक अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा। 4 प्रकार का होता है। चारों को एग्जाम में एक्सप्लेन कर देना है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो 1 पेज में लिखना है, 10 नंबर का पूछता है तो 2 पेज में लिखना है, और अगर 15 नंबर का पूछता है तो 3 पेज में लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। ज्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलता, लेकिन हाँ अच्छे से लिखना है। जो पूछा गया उसी का सटीक आंसर जो कॉपी चेक करने वाले हैं तो होते हैं, वो ढूंढते रहते हैं कि इसका सटीक आंसर है कि नहीं है, बच्चा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और अपने भाषा में लिखा है कि नहीं लिखा है, या चोरी करके लिखा है। चोरी करने वाले को नंबर कम मिलते हैं और अपने भाषा में लिखने वाले बच्चों को नंबर ज्यादा मिलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में। सबसे पहले है सकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा लोगों को सर्वोत्तम तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करती है। सकारात्मक अभिप्रेरणा हो गया, अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पे सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होती है कि बेहतर काम जो करेगा उन्हें पुरस्कार मिलेगा, बेहतर कार्य के लिए उसे पुरस्कार मिलेगा। तो यह हो गया सकारात्मक अभिप्रेरणा। दूसरा है नकारात्मक अभिप्रेरणा। नकारात्मक अभिप्रेरणा उसी कंपनी में डर या भय पर आधारित होता है कि अगर तुम काम अच्छे से नहीं करोगे तो तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा पैसा कट जाएगा। ये सभी क्या है? नकारात्मक अभिप्रेरणा है कि हमें नकारात्मक तरीके से टॉर्चर किया जाता है।